हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, बैक टू माय चैनल नारी की शक्ति। आई होप आप लोग कैसे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। चलिए आज की ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। थोड़ा आप लोग से ससुराल के प्रति कुछ बातें शेयर करूँगी, सास के बारे में। वैसे तो कल 2 दिन से तो ब्लॉग नहीं बना पाई थी। कल फ्राइडे तो मुझे ज़रा भी टाइम मिलता ही नहीं, फिर हमेशा मुझे फ्राइडे के दिन ही डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ता है, क्योंकि मेरे शौहर को मतलब छुट्टी रहती है उस टाइम। थोड़ा वो शाम पे काम पे जाते हैं, तो इसके लिए मुझे फ्राइडे को जाना पड़ता है डॉक्टर के पास। तो इसीलिए और भी टाइम नहीं मिल पाती है। तो सोचे चलो आज कुछ आप लोग से कुछ बातें बताऊँ, कुछ शेयर करूँ। कल डॉक्टर के यहाँ गए भी तो हॉस्पिटल डॉक्टर के पास, डॉक्टर जो हड्डी वाले डॉक्टर थे वो आए नहीं थे। वो आज आएंगे, वो आज जाते हैं तो देखते हैं तो क्या बताते हैं, क्योंकि बता चुकी हूँ वो ब्लड जांच हुआ, सब कुछ हुआ। पर डॉक्टर बोले थे, जिस डॉक्टर को मैं दिखा रही थी, तो वो बोले थे कि एक्सरे करवाएंगे, सोनोग्राफी। पर बोले कि नहीं, एक बार हड्डी वाला डॉक्टर, स्पेशल डॉक्टर आते हैं, उसको पहले बता दीजिए, तो फिर देखते वो क्या कहते हैं, और जितने सारे रिपोर्ट आप उसको दिखा दीजिए। तो उसके लिए कल गई थी। कल तो डॉक्टर कल आते थे फ्राइडे को, पर कल आए नहीं थे। अब आज आएंगे, अब आज जाएंगे शाम में 6 बजे। चलिए अब बताती हूँ क्या करूँ, टाइम नहीं मिल पाता है। एक हफ्ता हो गया सास से बात किए थे। सास फ़ोन में मतलब ननद को मोबाइल से, ननद ही आई थी, छोटी वाली ननद मैं के ससुराल से, मेरे ससुराल आई थी, तो वो फ़ोन की थी, मतलब उसी के नंबर से मेरी सास फ़ोन की थी। गांव में मतलब फ्री सिलेंडर गैस चूल्हा मिल रहा है, मतलब फ्री नहीं, 600 रुपये लग रहा है, तो कम ही लग रहा है ना। फिर बोलते कि 400 रुपये अकाउंट मांगे, तो इसके लिए फ़ोन की थी। बोलते न ज़रूरत वाली भी बात होती है, को ज़रूरत को काम वाली भी बात होती है। तो सास लोग का मतलब एक बहू के साथ ताना ही मार के बात करने की आदत लगती हो जाती है। मैं सब सास को नहीं कहती, अधिकतर ऐसी ही होती है। कई ज़रूरतमंद भी बात होती है, कोई काम की भी बात होती है, तो सास लोग ताना मार के ही बात करती है। ऐसा है। ऐसे फ़ोन की हाल खबर सलाम दुआ हुआ, फिर बोलने लगी कि यहाँ मतलब कि गैस सिलेंडर 600 रुपया लग रहा, फिर 400 रुपया रिटर्न आ जाएगा अकाउंट में, तुम अपना। और वो अपने बेटे के बारे में बोली और मेरे बेटे के बारे में, यानी तीनों का, मैं 3 लोग परिवार हूँ, मैं तीनों का आधार कार्ड और तुम्हारा पासबुक, तुम्हारा फ़ोटो चाहिए। तो इतनी सी बात से बोली, ऐसे ही बोली कि और वो राशन कार्ड का फ़ोटो कॉपी बोली। पर क्या करूँ, बोली, पर ताना मार के ही बोली। पहले बोली क्या बात है, तुम लोग फ़ोन नहीं करती है, घर का थोड़ा भी कुछ फिक्र नहीं है, कौन घर में जिंदा कौन मरा। जबकि 1 हफ्ता 10 दिन पहले फ़ोन की थी। अच्छा मैं नहीं कर सकती, पहले एक बहू का हक ही बनता ससुराल के परिवार का ख्याल रखना, ससुराल के प्रति विचार रखना, ख्याल रखना। ससुराल वालों का हक नहीं है। चल बहू को ना करे, पर बच्चे तो कर सकते, पोता पोती तो कर सकते, वो भी नहीं करेगी तो बहू ही करेगी, न तो वरना न। मेरी सास में तो और इतनी अकड़ है न, पता ना। और सब सास को देखी, पर मेरी सास के तक किसी इतना अकड़ किसी सास को नहीं देखी मैं, किसी के सास को भी नहीं। तो ऐसा बोले सब दिन मुंबई में ही रहेगी, का घर ना आएगी, का फ़ोन नहीं करती है, ये वो मतलब कर देते हैं, बता देते हैं। हाँ, चाहे नाम ले या न ले, ऐसे बोले ना। कोई ज़रूरतमंद भी बात होती ना, तो ताना मार के बात करते। पता ना एक सास को बहू से क्या, ये नहीं सोचती मैं भी एक दिन बहू थी। हैं? अगर तुम किसी की बेटी को बहू बना कर लाते और अच्छे से प्यार से बात करो ना, वो मैके के प्रति ज़रा कुछ सोचेगी भी नहीं कि मैं मैके जाऊँ या मैके वाले का ख्याल करो। वो तो अलग से ये है कि चलो मैके वाले माँ बाप है, भाई बहन है, तो मोहब्बत रहता ही,
पर ससुराल अच्छा मिल जाता, ससुराल वाले प्यार से बात करते हैं ना, एक लड़की सब कुछ भुला देती है। और तुम एक सास और दो बात वो प्यार से बोलती है और थोड़ा खैर खैरियत पूछ लेती है तो वो 1000 बार खैर खैरियत पूछेगी और 1000 बार आपको सामने जाएगी और आपसे प्यार से बात करेगी। एक बहू ऐसा ही करती है। पर आके की सासें लोग कितनी अक्कड़ है क्या पता है। मतलब बेटे का शादी नहीं कराती है, क्या कराती है ऐसा, क्या करें। सबकी सोच है। मेरी अम्मी भी थी, ऐसा कि नहीं, 5 भाभी। आज तक मेरे घर में कोई चीज़ का विचार हुआ ही नहीं, कौन कहाँ धरा, कौन क्या करे, उसकी ज़िंदगी वो जिए। और यही होनी भी चाहिए। शरीयत भी बताता है एक शौहर बीवी के बीच में किसी को ये नहीं करना चाहिए। माँ का रिश्ता अलग है, बहू का रिश्ता अलग है। पर क्या करे, पढ़े लिखे लोग ना ऐसे नहीं करते, वो तो कम पढ़े लिखे लोग ऐसे करते, क्या करे। बोले जरूरत ऐसे ही बोली, नाम लो या ना ले, राशन कार्ड बनवा दे, जबकि सब कुछ राशन कार्ड में सब कुछ मेरे शौहर करते हैं, सब कुछ पड़ा रहता। जब बेचारा मेरे यहाँ से बाहर रहते थे सूरत में, और कोई ज़रूरत मेरे को पड़ा रहता था, कोई कागज़ का या कोई काम का, जब मेरे शौहर यहाँ से जाते थे घर, कभी साल में या 6 महीने में 8 महीने, तभी वो काम पूरा होता था। पर नाम सास करेगी, हम बोलते, हम कराते हैं, क्या करें। ये सोच है अपना, क्या करें, करेंगे सब कुछ। मेरे 1 रुपये तो खर्च करने वाली है ना कोई चीज़ में। सास ससुर कोई भी नहीं, जहाँ तक यहाँ से पैसे, कोई काम अगर घर पे होती है, कागज पत्तर काम, वो जैसे मेरे सारा पैसा हर महीना घर भेजते हैं, फिर भी पर कोई अदरवाइज को काम भी होगा तो उसके लिए अलग से पैसा नहीं भेजेंगे तो वो काम नहीं होगा, नहीं होने वाला रहता है, ऐसा है। और बोलेगी क्या, बोल देते, बता देते, करा देते, चाहे नाम ले हो या ना ले, ये कौन सी बात है। चलिए, जिसकी जैसे सोच वैसे, क्या कह सकते हैं। प्यार से बात करो, बस यही काफ़ी है। अच्छे से बात करो तो इंसान ये करते, क्या करूँ बात करके। कभी भी आज तक 4.5 सालों का मुझे ये महसूस नहीं हुआ कि मेरी सास मुझे समझ रही है। बेटी मैं नहीं समझ, सास बेटी समझती है बहू को, फिर बहू समझ के भी कि मैं किसी के घर लाई हूँ, किसी की बेटी को घर लाई, दूसरे की बेटी समझ किसी की बेटी को मैं घर लाऊँ, थोड़ा भी इज्जत दूँ। आज तक मेरी सास मुझे नहीं समझी, आज तक नहीं समझी। चाहे मुझे कुछ दुख हो या कुछ ये हो या कोई मुसीबत हो तो ताना मार के मुझसे बात करती है। क्या करूँ, दिल में इंसान मोहब्बत रहेगा, इंसान डेली बात करें, क्यों नहीं करें, पर अब नहीं दिल में जगह है। इस मुंबई आई, जिस दिन मैं सुबह आया तो मैं बता चुकी, रात में मुझे इतना गाली गलौज किया। मेरे ससुर मुझे घर से निकाल रहे थे, मेरे भाई को फ़ोन करे थे, उसको फ़ोन कर दे, मेरे शौहर खड़े हैं, फ़ोन करो और सब सामान लेकर जाने के लिए बोलो। मैंने तो इंतज़ार कर रही थी कि मेरा भाई को फ़ोन तो करे, तो मैं इस बार ही लोग अकड़ ठिकाने लगा दूँगी। मेरे शौहर रहते तो तुम बेटा से कहो ना, मेरे मैके वाले को फ़ोन करो, तो मैं क्या करती, मैं जाग बाहर में सबको बता देती, देखिए मेरे ससुर ऐसे करे, क्या करती। मेरा कभी भी कोई इज्जत नहीं जाएगा। बता, सुबह ट्रेन ने रात कैसे मेरे साथ किए हैं, और गाली गलौज, मेरे अम्मी को गाली, मेरे अब्बू को, और ऐसा से सब गाली दिए हैं, तो दिल करेगा बात करने के लिए। कोई भी बेटी, कोई भी बहू को बात करने का दिल करेगी सास से, इसलिए दिल नहीं करता बात। इससे पहले मैं सूरत गई थी ना, तो फिर भी बात करती थी, स्टेशन गई थी, पहुंचाने भी गई थी, अच्छे से बात भी करती थी। उस टाइम उतना मतलब ये नहीं था। पर इस बार मुझे बहुत तकलीफ़ दी। 2 साल सूरत से आने के बाद 2 साल मुझे बहुत तकलीफ़ मिला, बहुत हद से ज़्यादा तकलीफ़ मिली है। मैं एक लड़की की बर्दाश्त कर रही हूँ, इतना ताना, इतना हर चीज़ का दुख मिलना लड़की के लिए। मेरे सार खुद कहते तुम बहुत बर्दाश्त करती। कोई लड़की रहती है ना मेरे घर में, क्या से क्या कर लेती, पर मैं शौहर का इज्जत की, शौहर मेरे पढ़े लिखे, मैं शौहर की इज्जत देख के मैं कुछ गलत कदम नहीं उठाती हूँ। और मैके वाले को देख के कि मेरे मैके वाले भी पढ़े लिखे, कुछ अगर गलत कदम उठा लिया, कुछ कर लूँ
तो इंसान फिर कमज़ोर हो जाएगा, अच्छी बात नहीं होगी कि इंसान बोले उसकी बीवी, उसकी बेटी, उसकी बहन ऐसे नाम लेके बात करेंगे। इसके लिए कुछ गलत कदम नहीं उठा तो मैं बर्दाश्त मैं सह लेती हूँ। चलिए प्लीज़ आज का ब्लॉग इतना ही बस। प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। बस आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट क्या कीजिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।